जैसा कि आप सबको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और बांग्लादेश और श्रीलंका का आज मैच था। और आज एक ऐसा अनोखा वाक़या पेश आया कि किसी ने सोचा भी ना होगा, और ऐसा वाक़या जिसने 146 साल क्रिकेट की तारीख़ बदल दी। और 146 साल क्रिकेट तारीख़ में पहली मर्तबा ये वाक़या हुआ है। अब ये वाक़या था क्या, हुआ कैसे, अब इसकी सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। आज जो बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच था, पहले श्रीलंका की बैटिंग थी और 25वें ओवर में, गालिबन 25वें ओवर में ये वाक़या पेश आया। जब श्रीलंका की विकेट गिरी तो जब एंजेलो मैथ्यूज बाहर आ रहे थे तो उनके हेलमेट में कोई मसला आ गया था और वो हेलमेट के साथ ऐसे लगे रहे। तो जब वो हेलमेट के साथ लगे रहे तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके थे। बांग्लादेश की जानिब से तो यही कहना था कि 2 मिनट गुजर चुके हैं, लिहाजा आईसीसी रूल्स के मुताबिक 2 मिनट के अगर अंदर अंदर नया बैटर बॉल फेस ना करे तो उसे आउट दे दिया जाता है। और उन्होंने अपील भी की, और जैसे ही इन्होंने अपील की तो अंपायर ने भी आउट दे दिया। और इस तरह 146 साल क्रिकेट तारीख़ में पहली मर्तबा ये वाक़या पेश आया। आज से पहले किसी को भी ऐसे टाइम्ड आउट नहीं दिया गया था, और एंजेलो मैथ्यूज वाहिद ऐसे बदकिस्मत बैटर है जिनको टाइम्ड आउट के बिना पर वापस भेजा गया। उन्होंने कोई भी बॉल फेस नहीं की, और इस वजह से बहुत क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ा बांग्लादेश क्रिकेट टीम को, क्योंकि ये स्पिरिट्स ऑफ द गेम्स नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसे एक जेस्चर देते हैं, और दोनों ही बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, एंजेलो मैथ्यूज भी पुराने खिलाड़ी हैं और शाकिब अल हसन भी पुराने खिलाड़ी हैं, और इस तरह का जेस्चर देना कोई अच्छी बात नहीं होती। आप उल्टा अपने लिए हेट को बढ़ाते हैं। अब इस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिला सोशल मीडिया पर। लोगों ने बहुत बांग्लादेश क्रिकेट के ख़िलाफ़ शेम और पता नहीं क्या क्या ट्रेंड्स चला है। और मज़हर अरशद आप जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये तो रूल्स के बिल्कुल मुताबिक है। उन्होंने जो अपील किया शाकिब अल हसन ने, ठीक है, रूल्स के बिल्कुल मुताबिक ही होगा, लेकिन ऐसा अमूमन देखने को मिलता नहीं क्रिकेट में। और हमने अच्छे जेस्चर्स भी क्रिकेट में देखे हैं, लेकिन ये एक अनोखा ही जेस्चर था जो किसी ने भी नहीं देखा होगा, और बहुत ही मुनफरद किस्म का ये वाक़या था। और दूसरी बात ये कि अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये ख़ुद भी एंजेलो मैथ्यूज ने किया है। बहुत से लोग इस तरह इस वाक़े को डिफेंड करते हैं कि एंजेलो मैथ्यूज ने ख़ुद भी 2014 में जब वो कैप्टन थे श्रीलंकन टीम के, तो उन्होंने ख़ुद भी ऐसे ही किया था उनकी कप्तानी में। जब उनके बॉलर ने मैन केड आउट किया जोस बटलर को, तो बैट्समैन चले गए थे, तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ख़ुद भी किया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आप डिफेंड करेंगे कि जी उन्होंने किया है तो उनके साथ भी होना चाहिए? नहीं। अगर एक वाक़या से पहले ही गलत पेश आया है तो आप उसकी भी मज़म्मत करें और अभी वाले की भी मज़म्मत करें, और ऐसी कोशिश करें कि ये दोबारा पेश ना आए। लेकिन यहाँ पर लोग कुछ अलग ही तरह सोचते हैं, और मुझे हैरानी होती है कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। और फिर स्टार स्पोर्ट्स और मुख्तलिफ चैनल्स ये शो भी कर रहे थे कि एंजेलो मैथ्यूज टाइम से पहले आ चुके थे, 1 मिनट 50 सेकंड पर वो आ गए थे, वो डिलेड नहीं थे। लेकिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये आउट था, और फिर वहाँ पर मैथ्यूज भी साथ लगे रहे। और फिर किस्मत को देखें, देखिए अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे बेशक, और आप कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। एंजेलो मैथ्यूज जिस तरह से आउट दिए गए और जिस तरह से वो गए, गुस्से में थे, बार बार उनके गुस्से का पता चल रहा था कि वो अभी तो गुस्से में हैं। शाकिब अल हसन जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ ये अपील की, किस्मत से उसी मैच में और बांग्लादेश की बैटिंग में शाकिब अल हसन को एंजेलो मैथ्यूज ने ही आउट किया। और उनका ये रिएक्शन ज़रा आप देखिए। ये था उनका रिएक्शन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आउट किया और फिर किस तरह से दे गए, किस तरह से खड़े हुए। तो एक रिवेंज था जो उन्होंने ले लिया। बदकिस्मती से मैच हार गया बांग्लादेश, लेकिन
یہ واقعہ دیکھنے کو ملا اور پھر بخوبی بدلہ لیا اینجلو میتھیوز نے۔ اور اس طرح کے واقعے جو پیش آتے ہیں اسپورٹس میں، جو بھی ہو اسپورٹس، چاہے وہ کرکٹ ہو جو بھی ہو، وہ اسپورٹس کو بہت کمزور کر دیتے ہیں، رولز کو کمزور کر دیتے ہیں اور آپس میں اختلافات بڑھا دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئے اسپورٹس میں، اور آئی سی سی کو رولز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ رولز جو انہوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔